जय हिंद साथियों, अगर किराएदार आपके मकान का किराया ना दे तो क्या करें। आजकल आपने देखा होगा कि काफी सारे शहर, दिल्ली, मुंबई, बनारस, वाराणसी और किसी भी शहर में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर खुद का मकान तो होता नहीं है। शापुर उसको पैसे कमाने जाना है या फिर किसी जॉब पर जाना है, तो व्यक्ति होता क्या है कि उस कंडीशन में किसी न किसी का कोई भी कमरा एक लीज पर लेते हैं, यानी किराए पर रहते हैं। अब किराए पर रहते रहते जैसे काफी ज्यादा समय हो जाता है और वो व्यक्ति जब देख लेता कि हमारा जो मकान मालिक थोड़ा कमजोर है, यानी बॉडी से प्लस में अर्थव्यवस्था से थोड़ा, और इस वजह से वो क्या कर रहा है कि अपने अपने मकान को क्या कर रहा है कि वो किराए पे लगा के रखा है। होता क्या है इस कंडीशन में कि आप सोच लेते हैं हमने 1 महीने का दे दिया, 2 महीने का दे दिया, 3 महीने का दे दिया, तो उसके बाद फिर जो किराएदार होता है वो उस व्यक्ति को क्या पैसा नहीं देता है। बात समझिएगा। और क्या कहता है, धमकी भरी चीजें बोलता है, हम पैसा नहीं देंगे, जो आपको करना है कर लीजिए। बहसबाजी छिड़ जाती है, कई प्रकार की ऐसी समस्या हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि सरकार का एक नियम है और सरकार ने भी कहा है कि देखिए कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में अगर आपसे झगड़ा होता है तो मकान मालिक को किराए का पैसे निकलवाने के लिए बहुत मशक्कत भी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं सभी लोग, ठीक है। और जिसके चलते कई बार झगड़ा भी हो जाता है और आपको बता दें कि झगड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये काम ऐसा करना है जो मैं आपको बताऊंगा और जिससे आपका किराया क्या आपका हर चीज आपको बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। सबसे पहले मकानदार और जो किराएदार है और मकान वाला किराएदार और मकान मालिक क्या करेगा भैया, सबसे पहले तो उसका आधार कार्ड रखवा लें अपने पास। और जब भी किसी को आप लोग मकान किराए पर दे रहे हैं, आधार कार्ड, फोटो, उनके गार्जियंस का मोबाइल नंबर और एकदम कंफर्मेशन से बात भी होना चाहिए, पिताजी का उनका आधार कार्ड नंबर। बात समझ रहे हैं। इसके बाद किराएदार के पास किराया न चुकाने के मामले में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं आजकल, और किराएदार आपको किराया देने से इनकार कर रहा है या कोई पैसा वसूलने में भी आपको कई तरह की स्थिति बन रही है। झगड़ा आप लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो लोग तब भी झगड़ा कर रहे हैं। कई प्रकार के उपलब्ध कानून हैं जिनका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। किराएदार से किराया वसूलने में मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो रेट एग्रीमेंट होता है, आपको बता दें कि वो बहुत ज्यादा काम आता है। कैसा, कभी कभी जो मकान मालिक होता है वो क्या करता है, मकान मालिक कम से कम 2 से 3 महीने का क्या करता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में क्या करता है, पैसा जमा करा लेता है, ठीक है। अगर आपने लगातार 1 महीना किराया नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिए, 3 महीने दिए, या फिर कई मकान मालिक 1 महीना एडवांस रखते हैं, स्टूडेंट्स लोगों से 1 महीना एडवांस रखते हैं और जॉब वाले लोगों से कम 6 मंथ एडवांस रखा जाता है। और यानी जो सिटियों में चल रहा है आजकल, ठीक है भाई, पता नहीं अगले व्यक्ति देगा कि नहीं देगा। और एक नियम और होता है मकान वालों का, अगर रूम छोड़ा तो 2 महीना पहले बताना पड़ेगा उन लोगों को कि हम इसे समय छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं। अगर आपने नहीं बताया, भले ही आपका एक्स्ट्रा जमा है और शायद हो सकता है उनका कोई किराया आ रहा है, फिर वो मना कर दें। वो लोग अपने मकान को खाली तो रखना नहीं चाहते हैं, उनको किराए से मतलब रहता है। बात समझ रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उनको भैया बता के रखें कि हम इस महीने छोड़ देंगे और हमारी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में सब पैसे काट लीजिएगा। अब बात आती है कि ऐसे एग्रीमेंट होते हैं किराएदार के बीच में और मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट होता है और दस्तावेज में कराए जाते हैं और किराए की राशि भी, तिथि और भुगतान और सिग्नेचर सब कुछ परिणाम शामिल भी होता है। और यह दस्तावेज जो मकान मालिक द्वारा की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई का आधार भी होता है। अब क्या होता है, आमतौर पर जितने भी सारे मकान मालिक होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे 10,000, 5,000 इस तरीके से जमा करा के रख लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या कि मकान मालिक को किराए का भुगतान न करने या किराएदारी के दौरान किराए द्वारा संपत्ति का होने वाले जो नुकसान के दौरान होता है, तो किराएदार को जो किराया देने से आनाकानी करने पर आप लोग काफी सारी समस्या पैदा करने लगती हैं, तो आप उसके द्वारा जमा सिक्योरिटी राशि से ही आप लोग किराया काट सकते हैं। जैसे आपने किराएदार से कहा भैया पैसा दो, नहीं दे रहे हैं, चलो भैया उसी सिक्योरिटी से काट लो, जमा सिक्योरिटी से आपने किराया काट लिया। अब वो महीना भी हो गया, अब सिक्योरिटी भी नहीं बची है
अब भाई जो मकान मालिक है वो रूम खाली नहीं कर रहा। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कानूनी नोटिस, यानी अब बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब होगी भाई कानूनी कार्रवाई। वो किस तरीके से होगी मैं आपको बताता हूं। कोई भी किराएदार अपने किराएदार को अगर घर पे रख रहा है, अगर वो कुछ झड़प पड़प कर रहा है और आपको पैसा नहीं दे रहा, तो क्या करेगा, सबसे पहले कानूनी नोटिस, नंबर 1 कानूनी नोटिस। अब देखिए कानूनी नोटिस क्या होता है। जैसे किराएदार निश्चित तारीख पर किराया नहीं देता है, तो आप किराए की वसूली के लिए आप कानूनी नोटिस भी भेज सकते हैं। और नोटिस में बकाया किराया, जैसे अनपेड रेट कहते हैं, अनपेड यानी आपने पेड नहीं किया, और उसका डिटेल और जो भुगतान की समय सीमा और गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप और शामिल होने चाहिए। और सुनिश्चित करें कि नोटिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत बताई गई सभी कानूनी शर्तों के अनुरूप ही हो। बात समझ रहे हैं। नंबर 2 बात, कोर्ट में केस कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, कैसे होगा बात बताइए। अगर किराएदार कानूनी नोटिस के बाद भी किराया नहीं देता है, अगर किराएदार है कोई, कानूनी नोटिस के बाद भी अगर वो किराया नहीं देता है, तो आप अदालत के दायरे पर भी आप लोग क्या करेंगे, जैसे कोई अदालत है, ठीक है, अदालत में भी क्या करेंगे, केस को दायर कर सकते हैं, उस दायरे तक भी आप पहुंच सकते हैं। शुरू में आपको निचली अदालत में ही केस को दायर करना है, किसी बड़ी में नहीं जाना है। बात समझ रहे हैं। शुरुआती दौर पे आपको पता चले कि आप किराया पाने के हकदार होंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को पूरा किया, तो कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुना देगी। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, और लिखित में होना चाहिए, पूरा लिखित में होना चाहिए। और भैया यहां कोई सगा संबंधी नहीं होता, सगा संबंधी ना रखें, किराएदारी में सगा संबंधी ना रखें किसी को भी। बात समझ रहे हैं। और इसके बाद अब बात आती है कि बेदखल कार्रवाई, जिसको कहते हैं बेदखली कार्रवाई। नंबर 3 बेदखली कार्रवाई। बात समझ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इससे होने क्या वाला है कि अगर किराएदार लगातार किराया देने में विफल रहता है या फिर नहीं दे पाता है, तो आप बेदखली की जो कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। भैया ये किराया नहीं दे रहे हैं, काफी समय हो रहा है, लगातार बांस मार रहे हैं। भारत में बेदखली कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का होता है। आपके राज्य में क्या है, आप उस तरीके से उस प्रक्रिया आपको पूर्ण करेंगे। और किराएदार को अपनी संपत्ति से निकलवाने के लिए आप बेदखल प्रक्रिया के बाद दायर करने से पहले अच्छा अधिवक्ता से भी सलाह जरूर ले लें, तब ये सारे काम करें। बात समझ रहे हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे पुनः एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।